नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान टेक्निकल खेती में। आज हम आए हैं डॉक्टर श्रवण यादव जी के फार्म पे। ये अपने को जानकारी देंगे केचुआ खाद जो होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद, और किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है। जानिए A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार यादव और मैंने MSc PhD दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग में की है। आज ये भाई आया है कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और क्या क्या इसमें सावधानी रखी जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे जो दो इम्पोर्टेंट सावधानियां हैं वो है पक्का फर्श और ऊपर शेड। ये दो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी रखनी है। और इसके बाद में जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट सावधानी है वो है केचुआ। केचुआ आइसिनिया फोएटिडा स्पीसीज का होना चाहिए, क्योंकि ये स्पीसीज का केचुआ 90% ऑर्गेनिक मैटर व 10% मिट्टी खाता है। और यदि इसको हम मिट्टी में डालेंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये 90% ऑर्गेनिक मैटर खाता है, मतलब गोबर खाता है। इसलिए गोबर के अंदर वर्मी खाकर ये अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसमें जो चौथा फैक्टर है जो हमें ध्यान रखने वाला है वो है नमी। नमी इसके अंदर लगभग 25 से 35% नमी होना जरूरी है, और इससे ना तो कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगा किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, किस प्रकार से क्या क्या सावधानी रखनी जानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो आप ये प्लास्टिक की पन्नी देख रहे हैं, ये 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी प्लास्टिक की पन्नी आती है, जो मात्र 1000 से 1100 रुपए की आती है। इसमें लगभग 18 से 19 बेड बन जाती है। तो सबसे पहले ये प्लास्टिक की पन्नी आपको इस प्रकार से बिछानी है, जिसकी लंबाई 25 फीट चौड़ी और 25 फीट चौड़ाई और लंबाई इसकी 100 फीट है। इसको आप बिछा दीजिए और फिर इसमें आप जो बेड बनाएंगे, बेड की चौड़ाई 4 फीट रहेगी, इसकी ऊंचाई 1.5 फीट रहेगी, और लंबाई आप इसको कितनी भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जितनी शेड होगी। जैसे मेरे यहाँ 25 फीट की चौड़ाई है, तो मैंने 25 फीट इस बेड की लंबाई रखी है। अभी बात करते हैं, इसकी जो ऊंचाई है 1.5 फीट से ऊपर नहीं रखनी चाहिए। इसकी हमने एक बार वर्मी कंपोस्ट उतार लिया है, इसलिए आपको कम दिखाई दे रही है। वो आगे आप बेड देख रहे हैं, वहां पर लगभग 1.5 फीट की ऊंचाई है। 1.5 फीट ऊंचाई तक गोबर बिछाकर और फिर इसके ऊपर आपको केचुए छोड़ना है। केचुए आइसिनिया फोएटिडा जो मैंने अभी बताया वो डालना है। केचुए इस एक बेड में जो 24 फीट की लंबाई है, 4 फीट की चौड़ाई है और 1.5 फीट की ऊंचाई है, इसमें लगभग 12 से 13 किलो केचुए डलेंगे। 12 से 13 किलो केचुए डालकर फिर ये जो बोरी है अपनी गनी बैग, इसको आप अच्छे से पानी में भिगोकर और इसको इसके ऊपर ढकना है, पूरा कवर करना है। कहीं से भी आपको गोबर दिखना नहीं चाहिए। यदि जो गोबर दिखेगा तो वो ड्राई हो जाएगा। हमने ये जो बोरी अभी हटा रखी है, कल बारिश होने की वजह से इसको हमने थोड़ा सा स्प्रेड किया है। अब आपको बात बता दूं कि बोरी ढकने के बाद में आपको 60 दिन तक सुबह गर्मियों के अंदर हर दिन सुबह पानी का छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव इतना करना चाहिए कि इस बेड से पानी रिस कर बाहर नहीं आए, मतलब आराम से बेड में पानी अवशोषित हो जाए। फिर क्या करना है, 60 दिन तक आपको इस प्रकार से पानी का स्प्रे करते रहना है। 60 दिन बाद में आपको ये देखना है इसके अंदर हाथ देकर कि वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ या नहीं हुआ। यदि वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया, इसका मतलब अब आपको पानी देना बंद करना है। 60 दिन बाद में जैसे पानी देना बंद करेंगे तो केचुए नीचे जाना स्टार्ट हो जाएंगे और आप परत बाई परत वर्मी कंपोस्ट की उतारना स्टार्ट कर देंगे। जो 1 फीट के बीच में जगह है, उसमें आप हाथ से वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से यहाँ इसके ऊपर बीच में डालेंगे, फिर यहाँ से गमले भरकर आप मशीन के अंदर छान लेंगे। दूसरा तरीका केचुए को अलग करने का ये है कि जो 1 फीट की जगह है बीच के अंदर, इसमें आप ताजा गोबर डालेंगे। जो 10 दिन पुराना ठंडा गोबर हो वो इसमें डाल देंगे और बोरियों को उतार देंगे। तो केचुए क्या होंगे, पूरे के पूरे आपके उस जो कच्चा गोबर बीच में डाला है उसके अंदर आ जाएंगे, और फिर बाद में आप 5 दिन बाद में इस पूरे वर्मी कंपोस्ट को बाहर निकालो, इसमें कोई केचुआ नहीं बचेगा। तीसरा तरीका केचुआ अलग करने का है कि इस बेड के अंदर जगह जगह आप खड्डे करेंगे, इतने तो छोटे छोटे खड्डे करेंगे, और उसमें वापिस जो ताजा गोबर है आपका वो गोल गोल करके उन खड्डों में डाल देना जगह जगह। तो पूरे केचुए उस गोबर में आ जाएंगे, और 5 दिन बाद में उन गोबर को आप निकालोगे तो उसमें पूरा केचुआ रहेगा। इस प्रकार से आप केचुए को अलग कर लेंगे और वर्मी कंपोस्ट को छान लेंगे। अब आपकी जो क्वेश्चन है कि क्या क्या इसमें आप पूछना चाह रहे हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरे को बताओ, इसका पता कैसे चलेगा भाई 60 दिन के अंदर ये तैयार हो गया? मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ही 60 दिन हो तो आपको हाथ अंदर देना है। हाथ अंदर देना है। हाथ अंदर दोगे तो ये पता चलेगा कि पूरा वर्मी कंपोस्ट यदि चाय की पत्ती की तरह ब्लैक दानेदार हो गया तो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया, और जैसे आपने गोबर डाला था वैसा है, इसका मतलब वो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना। और बताइए।
और इसकी शुरुआत करने पे कितना खर्चा वो होता है? खर्चा ये आता है कि देखो, यदि आप कोई भी किसान 10 बेड से स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस के रूप में, तो कम से कम 10 बेड से स्टार्ट करें। 10 बेड का खर्चा मैं आपको एस्टिमेट बता देता हूँ कि ये एक प्लास्टिक की पन्नी जो आपकी 50 फीट लंबी आएगी और 25 फीट चौड़ी आएगी, ये 500 रुपए की आएगी। क्योंकि मैंने 1000 रुपए पूरी 100 फीट के बताए थे, तो आपको 50 फीट की पन्नी लानी है। क्योंकि 4 फीट चौड़ाई है, 4 फीट 4 फीट 4 फीट 10 बेड के लिए 40 फीट हो रही है, और एक फीट उसमें जगह छूटेगी, तो 50 फीट आपकी पॉलीथीन की लंबाई चाहिए और 25 फीट चौड़ाई। तो ये आपकी 500 रुपए की थैली आएगी और लगभग 1000 रुपए का ग्रीन नेट आएगा जो उसके ऊपर शेड करेगा। ये तो आपका 1500 रुपए इसका शेड और फर्श का हो गया। फिर आपके 400 रुपए के बांस आएंगे, तो ये आपके 1900 रुपए का तो आपकी इसके शेड का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है सब। और 10 बेड बनाने के लिए इसमें आपको 3 ट्रॉली गोबर की चाहिए, क्योंकि एक ट्रॉली से लगभग 3 बेड बनेगी, तो आपको 3 ट्रॉली गोबर की चाहिए। एक ट्रॉली मान लीजिए 2000 रुपए की है, तो 3 ट्रॉली आपके 6000 रुपए की, और लेबर समेत 8000 की वो पड़ेगी। और 8000 तो ये हो गए, 2000 रुपए शेड पे आ गया था, ये आपके 10,000 का तो ये खर्चा है। जो मेन खर्चा है वो इसका अर्थोरम का है। अर्थोरम देखो, आपको एक बार लाना है 10 बेड में के लिए भी आप एक बार लेके आ जाते हैं, तो फिर आपके 2 महीने बाद में इतने कैंची हो जाएंगे कि आप उसकी 50 बेड बना सकते हैं, और फिर आप उससे 50 से आप 150 बेड बना सकते हैं। मतलब 3 गुना आप इसमें कैंची 60 दिन के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप 10 बेड से 2 महीने बाद में 50 बेड पर जा सकते हैं। और पूछिए। और जो केचुए लेना चाहे तो कैंचे देखो, हमारे यहाँ पर आइसिनिया फोर्टिडा स्पेसिफिक कैंचे हैं, और मैं इसमें गुणवत्ता में बहुत विश्वास रखता हूँ कि कोई भी किसान भाई आता है तो मैं कैंचे सीधे बेड में से निकाल के नहीं देता हूँ। जो और जगह सब लोग ऐसे करते हैं कि बेड में से सीधा निकालते हैं और उसमें थैली में डाल देते हैं, चाहे पता चला उसमें 1 किलो के अंदर 200 कैंचे क्यों नहीं है, वो आपसे चाहे 100 रुपए किलो ले या 150 रुपए किलो, आप उसको अच्छे से देखे आते हैं। मैं 260 रुपए किलो पर कैंचे की लेता हूँ। वो इसलिए लेता हूँ कि मैं बेड में से कैंची निकालता हूँ, फिर बाहर धूप के अंदर उसकी ढेरी बनाता हूँ तिरपाल के ऊपर। जैसे ही धूप पड़ेगी कैंची अंदर जाएंगे, ऊपर से वर्मी कंपोस्ट की लेयर उठा लूंगा, फिर 5 मिनट छोड़ूंगा, फिर वर्मी कंपोस्ट की लेयर उठाऊंगा, फिर 5 मिनट, फिर वर्मी कंपोस्ट की लेयर। इस प्रकार मान लीजिए कि मैंने बेड से 50 किलो निकाले और मैंने धूप में उसमें ढेरी बना के रखा, तो उसमें जब वर्मी कंपोस्ट अलग करता जाऊंगा तो लास्ट में मैं 15 से 20 किलो कैंची रखूंगा, और वो लोग सीधा 50 किलो आपको देते हैं, मैं आपको उसमें से 15 से 20 किलो ही दूंगा। तो आप जोड़ सकते हैं, वो आपसे रेट कम ले रहा है, मैं रेट ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गुणवत्ता के कैंचे और गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों के कैंचे देता हूँ, इसलिए मेरी प्राइस 260 रुपए है। और इससे प्रॉफिट कितना होता है किसानों को? प्रॉफिट ऐसा है कि यदि आप 10 बेड से 3 ट्रॉली गोबर से आप यदि स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ट्रॉली में लगभग 4 टन गोबर आता है, तो 3 ट्रॉली में 12 टन गोबर हो गया। 12 टन गोबर जब हम डालते हैं, उसमें खाद 2 महीने बाद में खाद बनता है, तो उस 12 टन से आपके 6 टन वर्मी कंपोस्ट बनेगा, मतलब 60 क्विंटल, क्योंकि आधा हो जाता है, जस्ट आधा रस्ता है वर्मी कंपोस्ट। अब 1 क्विंटल आपका 600 रुपए का बिकेगा, तो आपका 60 क्विंटल 36,000 का आपका वर्मी कंपोस्ट बिकेगा। ये 10 बेड की कहानी है, और लगभग आप जो कैंचुए आपने डाले हैं उसका 3 गुना कैंचुआ भी हो गया। तो यदि आप या तो बेड बढ़ा सकते हैं या कैंचुए का आप सेल कर सकते हैं। इस प्रकार आप 2 महीने में लगभग 50,000 रुपए 10 बेड से कमा सकते हैं। धन्यवाद।